हेलो फ्रेंड। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस 2020 के दूसरे दिन के पेपर के हिसाब से 3-4 बातों को डिस्कस करेंगे। एक तो सबके मन में ये द्विधा रहती है पेपर देने के बाद कि यार कि मेरे मार्क्स कम आ गए या मेरे ज़्यादा आ गए, दूसरों के कितने आ रहे हैं। अपने दोस्तों से पूछते हैं, किसी और से पूछते हैं, तो इन्हीं सब बातों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूँगा कि पेपर कैसा था, पहले दिन का पेपर हार्ड था या दूसरे दिन का पेपर हार्ड था। यार मेरे तो 90 ही बन रहे हैं, मेरा क्या होगा, पहले दिन तो लोगों के 115 बन रहे थे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर ये वीडियो बनाया गया है कि कम से कम आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फिजिकल के लिए आराम से क्वालिफाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसमें कट ऑफ का सही अनुमान है और ये एक प्राइमरी अनुमान जिसको हम कहते हैं कि प्राथमिक अनुमान है। इसके बाद और कोचिंगों से बात करके और अलग अलग स्टूडेंट से डाटा है वो इलेक्ट करके कलेक्ट करके आपको एक सटीक कट ऑफ बताने का प्रयास रहेगा इस चैनल पे। तो इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अगर आपने दोस्तों अभी तक आंसर की नहीं मिलाई है तो आपको मैं बता दूं, इस चैनल पे आपको अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। राजस्थान पुलिस के सभी पेपर हैं, और पेपर तो आप सबके ने दिए हैं तो आपके पास भी होंगे। और उत्कर्ष के आंसर की का वीडियो इस पे उपलब्ध है। आपने आंसर की नहीं मिलाई तो ज़रूर मिलाई। और दोस्तों, ये है कि आंसर की मिलाने से आपको ये पता चल जाएगा कि क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद तो सभी हमको जो आते हैं हम वही करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन है वो बाई मिस्टेक या पर्सन को सही नहीं पढ़ने से या फिर रीजनिंग में हम कहें कि छोटी मोटी गलतियों से गलत हो जाते हैं। इसलिए आप ज़रूर आंसर की चेक करें। उत्कर्ष के आंसर की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सभी पेपरों की। अब तक जो 4 पेपर हुए हैं, चारों पेपरों की आंसर की है वो आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो उनसे चेक करें और अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। अपने कौन से ज़िले से आपने अप्लाई किया है और आपकी कौन सी कैटेगरी है और कितने मार्क्स हैं या कितने क्वेश्चन आपने सही हैं ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपको क्वेश्चन है वो नेगेटिव काट के बताने हैं। नेगेटिव मार्किंग आप सबको पता होगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। मतलब 4 गलत क्वेश्चन आपका एक सही क्वेश्चन है वो लेकर जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से सीखते हैं। मान लो आपने 112 क्वेश्चन किए और आपके 12 क्वेश्चन है वो गलत हो गए। मान लो आपने टोटल 112 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 12 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो 3 क्वेश्चन है वो आपके सही लेकर जाएगा ये। 112 में से 12 होने पर आपके बच्चे 100, और 100 में से 3 सही क्वेश्चन है वो भी नेगेटिव मार्किंग के कारण वो चले जाएंगे। तो लास्ट में आपके क्वेश्चन राइट होंगे 97 क्वेश्चन। तो आपको 97 क्वेश्चन, और आपने कौन से ज़िले से, जैसे सीकर, जयपुर या फिर RAC, किससे आपने अप्लाई किया है ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं, ताकि उसी हिसाब से कट ऑफ का निर्धारण हो सके कि बच्चों के मार्क्स हैं वो कितने आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक चीज़ की कि पहले दिन से पेपर वो कितना कठिन था। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि आपने भी दोस्तों से बात की होगी और अपना पेपर भी देखा होगा और 6 तारीख वाला पेपर भी देखा होगा। तो दोस्तों, 6 तारीख वाला पेपर 7 तारीख की तुलना में थोड़ा इजी था, ये आपको भी पता होगा कि 6 तारीख वाला पेपर वास्तव में इजी था। 6 तारीख वाले पेपर में बंदों के 115 तक क्वेश्चन है वो राइट बैठ रहे हैं। 115, 118, 120 तक, 120 से प्लस तो होंगे लेकिन बहुत ही कम होंगे, लेकिन 115, 110, 120 क्वेश्चन है वो बहुत सौ के, मैं कहूँ कि वास्तव में 115 के लगभग का वो पेपर था कि 115 क्वेश्चन जिसने तैयारी की है 2-3 महीने ढंग से, वो 115 क्वेश्चन तक लेकर आ रहा है 6 तारीख वाले पेपर में। तो दोस्तों, 7 वाला तारीख वाला पेपर है वो वास्तव में थोड़ा टफ था। अब टफ क्या था, रीजनिंग है वो उसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था। 6 तारीख के वाले पेपर में रीजनिंग और 7 तारीख वाले पेपर में रीजनिंग लगभग एक जैसी थी। कंप्यूटर वाले क्वेश्चन भी लगभग एक जैसे थे, लेकिन जीके वाले पेपर में थोड़ा अंतर था। जीके वाला पेपर 7 तारीख वाले दोनों पेपरों में, उसमें भी मैं बात करूँ तो जो शाम की पारी वाला पेपर है वो वास्तव में थोड़ा टफ था बजाय उन 3 पारियों के। तो शाम वाले पेपर में थोड़ा टफ था, इस कारण वहाँ पे क्वेश्चन है लोगों के थोड़े कम बैठ रहे हैं। तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके मैं बात करूँ, मान लो सीकर ज़िले से जिसने भी अप्लाई किया तो उसकी एग्ज़ाम है वो एक ही चरण में होगी। ये नहीं है कि उसकी एक 6 तारीख वाले किसी बच्चे की परीक्षा वो 6 तारीख को हो गई और सीकर ज़िले से किसी दूसरे ने अप्लाई किया था उसकी एग्ज़ाम 7 को होगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, एक ज़िले की परीक्षा एक ही पारी में होगी। मान लो सीकर ज़िले से 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी भी हैं या जयपुर से 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो उसकी एग्ज़ाम एक ही पारी में करवाई जाएगी, उनको एक ही पेपर मिलेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो पेपर हार्ड मिला है तो वो सभी का हार्ड होगा, और आपको ईजी मिला है तो सभी का ईजी होगा। तो जिसमें ईजी है तो उसमें कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाएगी, उस ज़िले से हाई चली जाएगी, और जिसका पेपर है थोड़ा कठिन था तो उसकी कट ऑफ है वो थोड़ी कम आ जाएगी। लेकिन न्यूनतम पासिंग मार्क्स का आपको पता होगा कि कम से कम आपको 40% मार्क्स हैं वो लाने होंगे। 40%, 40% से नीचे आने पर आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे।
तो ये है दोस्तों, ये बात मैंने आपको मतलब समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके 7 तारीख वाला आपने पेपर दिया है, चौथी पारी में पेपर दिया है और आपके क्वेश्चन हैं वो थोड़े कम भी बन रहे हैं 15 तारीख की, मतलब 6 तारीख की बजाय, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हर ज़िले के, जिस ज़िले से आपने एग्ज़ाम दी है उसी ज़िले के सभी स्टूडेंट जिन्होंने भी अप्लाई किया है उसकी एग्ज़ाम उसी चरण में होगी, वही पेपर उनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उनका पेपर है वो 6 तारीख को हो जाएगा, किसी का 7 को होगा और किसी का 8 को होगा। ऐसा नहीं है, एक ज़िले की एग्ज़ाम एक ही पारी में होगी और एक ही पेपर उनको मिलेगा, तो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी कम चली जाएगी और 6 तारीख वाले जो पेपर हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाएगी। तो दोस्तों मैंने 6 तारीख वाले पेपर की भी कट ऑफ बताई थी, लगभग जनरल कैटेगरी में 115 क्वेश्चन हैं आपके होने चाहिए, ताकि आप आराम से मतलब फाइनल सिलेक्शन ले सकें, क्योंकि आपका मोटिव ये होना चाहिए हमारा फाइनल सिलेक्शन हो, बजाय इसके कि हम क्वालिफाई करें फिजिकल के लिए, क्योंकि दोस्तों फिजिकल में क्वालिफाई करने से आपको फिजिकल में ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, और आपके अगर इस टाइम थोड़े मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं तो आपको फिजिकल अगर थोड़ा आपका ठीक ठाक भी चला जाएगा तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसी प्रकार मैं बात करूं दोस्तों अब 7 तारीख वाले पेपर की, तो 7 तारीख वाले पेपर में दोस्तों आपकी 5 से 7 नंबर या 5 से 7 क्वेश्चन, दोस्तों 5 से 7 क्वेश्चन मेरिट है वो डाउन जाएगी 6 तारीख की बजाय। अब जिस भी ज़िले से आपने मतलब ज़िले वाइज भी कट ऑफ है उसका निर्धारण होता है, लेकिन मैं सभी औसतन मान के चल रहा हूँ कि लगभग आपके मार्क्स है 7 तारीख को जिसने भी एग्ज़ाम दिया वो जनरल कैटेगरी से अगर कोई लड़का है तो आपके मार्क्स हैं वो कम से कम 107 या 108 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। 107 से 108 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी से किसी भी बच्चे के हैं वो राइट होने चाहिए जनरल कैटेगरी से। 7 तारीख की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। अब इसी में हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो दोस्तों ओबीसी में 2 या 3 क्वेश्चन आप कम मान के चलो कि ओबीसी में कोई बंदा है तो उसके लगभग 103 से 104 क्वेश्चन है वो राइट होने चाहिए, 103 से 104। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं दोस्तों तो ईडब्ल्यूएस इससे भी 1-2 नंबर या 2-3 नंबर ज़्यादा भी जा सकती है दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता होगा कि लास्ट टाइम है वो ओबीसी के बंदे ही लगभग जनरल कैटेगरी में थे, तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो ज़्यादा डाउन भी जा सकती है, मतलब लगभग 98 से हम 100 मान के चलें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई बंदा है तो 98 से 100 के बीच उसका सिलेक्शन होने के 100% चांसेज हैं। अब ये तो बात की हमने दोस्तों मेल की, अब अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की मेरिट है वो थोड़ी कम जाती है, मतलब कितनी कम, लगभग 2 या 3 मार्क्स। तो अगर जनरल कैटेगरी से कोई फीमेल है तो वो मान के चलें कि आपकी मेरिट है वो लगभग 104 नंबर के आसपास रहने वाली है। 104 नंबर नहीं दोस्तों, 104 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आधे नंबर का था, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो नंबर आ जाएंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो आप अगर जनरल कैटेगरी से फीमेल हैं तो आपके क्वेश्चन है वो लगभग 103 104 राइट होने चाहिए। इसी प्रकार हम ओबीसी से बात करें तो लगभग 100 के लगभग आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो आपके लगभग 93 94 क्वेश्चन है वो राइट होने चाहिए 7 तारीख वाले पेपर में। अब हम बात करते हैं एमबीसी की और एससी की, एसटी की, इन 3 कैटेगरी की बात हम और करते हैं कि एससी एसटी में कितनी कट ऑफ है वो जाने के चांसेस हैं। तो दोस्तों एमबीसी की लगभग कट ऑफ है वो 90 के आसपास रहने की संभावना, 90 के आसपास, 90 हम मान के चलेंगे। 90 में 2 क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन कम हो सकते हैं। इसी प्रकार हम एससी की बात करें तो दोस्तों एससी में लगभग 85 के आसपास, 85 में भी हम 2 क्वेश्चन मतलब 83 से 80 आप 6 कर लो इसको, वरना कहेंगे यार 85 ही क्यों बताइए। लगभग 83 से लगभग 86 क्वेश्चन अगर आपके एससी कैटेगरी में मेल के अंतर्गत सही हैं 7 तारीख वाले पेपर में तो आपका स्कोर वो अच्छा है। बाकी और बच्चों के साथ मतलब या और बच्चों से उसका फीडबैक लेके कोचिंगों से बात करके मैं एकदम फुल एंड फाइनल कट ऑफ है वो बताऊंगा इस चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और दोस्तों कट ऑफ बताता हूँ एकदम सटीक बताता हूँ, हवा में बातें नहीं करता हूँ। ये नहीं है कि आपके 70 नंबर, अगर 70 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपका हो जाएगा, बिल्कुल ही चांस न के बराबर है। हाँ हो सकता है आप क्वालिफाई कर लो, लेकिन फिजिकल में फिर बहुत ज़्यादा जोर आने वाला है आपको। मैं बात फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि कम से कम अगर इतने क्वेश्चन आपके राइट हैं तो आपके फाइनल सिलेक्शन के चांस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी में लगभग 75 के आसपास आपके क्वेश्चन है वो राइट होने चाहिए। अब 73 75 ये मान के चलो कि लगभग इतने क्वेश्चन आपके राइट हैं तो आप 100% दौड़ में हो और सबसे आगे की कतार में, सबसे अग्रिम पंक्ति में आप खड़े हो। इसी प्रकार मैं अब अगर फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो फीमेल के अंतर्गत आप अगर एमबीसी से हैं तो आपके लगभग 87 के आसपास क्वेश्चन वो राइट होने चाहिए 7 तारीख वाले पेपर में। और एससी कैटेगरी के अंतर्गत लगभग 80 के आसपास 80 से 81 क्वेश्चन अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपके राइट होने चाहिए। इसी प्रकार एसटी से हैं तो एसटी में लगभग 70 के आसपास फीमेल की कट ऑफ है वो 70 क्वेश्चन के आसपास रहने वाली है। फीमेल की कट ऑफ 70 क्वेश्चन के आसपास
रहने वाली है। अगर आपकी 70 क्वेश्चन है तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हो, आपको फिजिकल में इतना ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके क्वेश्चन थोड़े इससे कम हैं, मान के चलो कि मैं 75 बोल रहा हूँ, आपकी 72 है मेल के अंदर, तो आपको फिजिकल में मतलब 100% ताकत के साथ, अपने 100% क्षमता के साथ मेहनत करनी होगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक लाएंगे, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन दोस्तों अगर टेस्ट में आपके थोड़े अच्छे मार्क्स हैं तो फिजिकल में अगर थोड़ी ऊंच नीच भी होगी तो आप फाइनल सिलेक्शन ले सकोगे। तो दोस्तों इसी आशा के साथ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपने अगर आंसर की नहीं मिलाई है तो आप उत्कर्ष की हमारे चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ से आप अपनी की ज़रूर मिलाएं और आपका स्कोर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।